प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। बंदो चरण बार बार राधा चरण झुके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धनु, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली नो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज कर माथ धार के सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सत्य जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखी चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोकु भारी, इनकी कृपा मनाए रटते रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलूं, सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में, तिन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका, देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल जुगल रहत, गर्वीले भारी। जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस हैं बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करें आहारी। जिनकी आज्ञा मानी लाल मद प्यावें प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं। श्री ललिता यह बर देहु तुम, जुगल रीत सो ही भर। श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में आपको श्री स्वामी भागवत रसिक देव जी महाराज के वैराग्य के बारे में, भागवत रसिक जी के शिष्य ने तो जो कछु अपने गुरुदेव के बारे में वर्णन किया है, वो तो भैया किया ही है। विशेषता भागवत रसिक जी के वैराग्य की, जीवन की यह भी है, अपने
जब कोई वर्णन करे तो ये वर्णन कोई ज़्यादा महत्व तो नहीं रखे हैं, पर जब कोई दूसरे वर्णन करे हैं वह वर्णन में जो उनको वास्तविक स्वरूप झलके है वही स्वरूप भैया लोगों के हृदय को ज़्यादा भावे है। तो श्री जुगल प्रिया शरण जी ने रसिक प्रकाश भक्तमाल में श्री भगवत रसिक जी महाराज के जीवन चरित्र के बारे में कछु प्रकाश डालो है। ये जुगल प्रिया शरण जी अयोध्या के निवासी है और राम जी की उपासना करने वाले हैं। आप एक छप्पे में लिख रहे हैं कि तटिया कुंज प्रधान तीव्र अनुराग विरागी। भगवत रसिक जी के जीवन चरित्र में कहूँ भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं है भैया कि वो राजपुर की जो बावड़ी है वह में विराजे है। बावड़ी को कोई उल्लेख नहीं है। राजपुर को उल्लेख तो मिले है अन्य अन्य वाणी में कि राजपुर में वो भिक्षा करवे जाते या कहूँ कुटिया पर रहो करते हैं, ऐसा तो मिले है, पर बावड़ी नाम की जगह को कोई उल्लेख नहीं मिले है। आप लिख रहे हैं कि श्री धाम वृंदावन में परम वैराग्य और महाराज बीतरागिन को एक ठिकानो है जाको नाम है टटिया कुंज, टटिया स्थान। वह टटिया स्थान के श्री ललित मोहनी दास जी महाराज के परम कृपा पात्र श्री भगवत रसिक जी महाराज बड़े ही तीव्र अनुरागी है प्रिया और लाल की रस उपासना के और बहुत ही उत्कट वैरागी है। वैराग्य जीवन को साधु को भैया श्रृंगार हो गए। यदि वैराग्य नहीं है तो आप ये जान लो कि या रस रीति ते आप अछूते ही रह जाओगे। ऐसो श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि विन वैराग्य भक्ति न ज्ञान प्रगट पुकारे वेद पुराण। बिगर वैराग्य के भक्ति और ज्ञान भी हृदय में रुक नहीं सके हैं। वैराग्य जीवन में होना अति अनिवार्य है या वस्तु को प्राप्त करने के कार्य। तो श्री ललित मोहनी श्री बिहारी दास जी महाराज को वैराग्य कैसे हो कि अति उत्कट दशा जिन धारी से सकत नहीं बंकु बिहारी। बिहारी दास जी को ऐसा उत्कट वैराग्य हो कि आप बिहारी जी महाराज की सेवा भी नहीं कर पाते हैं। कबहु को बचन बदन ते बोले प्रेम विवश वृक्षन तर डोल। अपने ते ही बात करो करते हैं। अपने ते बात कौन ते करेंगे? अपने ही तो अपने में समाये हैं। अपनो है निज के लिए सुख और न अपनों को। जो प्रिया लाल की नित्य केली है वो भैया कहाँ है? वो अपने में ही तो समाई भई है। हम में कुंज कुंज में हम हैं, कुंज बिहारी सोई हम हैं। कुंज हम में है, हम कुंज में है। अरे हम ही तो कुंज बिहारी हैं और हम ही तो प्रिया जी हैं। जैसो रूप प्रिया जी को तैसो रूप हमारो। कहाँ है ये नित्य विहार? काया कुंज निकुंज मनु नैन द्वारे अभिराम। भगवत हृदय सरोज सुख बिलसत श्यामा श्याम। कहाँ है ये नित्य विहार?
या आप ये देखो बिहारीदास जी के दोहाते समझो कि बाएं कुछ मम प्रिया पद, दक्षिण कुछ पिय पाए, चारों चरण रहत हृदय यो सुख सैन सुहाए। या श्री सरसदास जी महाराज के कवित्व के द्वारा समझो, हृदय कमल मध्य सुख सेज राजत दो, रसिक सिरमौर श्री हरिदास स्वामी। या नैन पुत्रीन ऊपर सुख सेज राजत दो, ये वस्तु तो सहचरी के हृदय की है। हंसत खेलत बोलत मिलत देखो मेरी आंखें से, ये जुगल कैसे हंस रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, आप मेरी आंखिन में है कि देखो। अर्थात ये सुख स्वामी हरिदास जी, ये ललिता हरिदास जी के नेत्रण में है। बिहारीदास के आंखिन आगे नाचे प्रीतम प्यारी। तो ये जो रस देश है, ये भैया उत्कट वैरागी को है। परम वैराग्य निधि स्वामी जी महाराज वैरागी नहीं, परम वैराग्य की भी निधि स्वरूप हैं। ऐसा महाराज हमारे ही घर के ये रसिक महानुभाव नाएं लिख रहे हैं। ये लिख रहे हैं श्री नाभाजी महाराज के गुरुदेव श्री अग्रदास जी महाराज। परम वैराग्य निधि, जैसा वैराग्य स्वामी जी को देखने को मिलो, पारस सौधन परिहर्यो सेवक अकबर साव, श्री स्वामी हरिदास समूह में और बताऊं का। पारस जैसी मणि को पत्थर समझ के जमुना जी में डरवाई दियो, वह मणि को, और सारे जहां के बादशाह अकबर को भी आपने आवे की आज्ञा नहीं दी, मना कर दी कि फिर मत आइए। और बताऊं का अवधि वैराग्य ज्ञान की, ज्ञान और वैराग्य की स्वामी जी महाराज अवधि है, सीमा पार है। बिहारी जी महाराज को उत्तम भोग लगा रहे हैं और आप 3 टका आटो लेके, अर्थात 3 चुटकी आटो लेके, और महाराज बाटी बना के पूरा जीवन स्वामी जी ने यही सेवन किया। राजपुराते चुटकी आवे, ताको स्वामी भोग बनावे। ऐसी स्थिति स्वामी जी की ही, देह विदेह भय जीवत ही, और यही स्थिति श्री बिहारीदास जी महाराज की। कि अति उत्कट दशा जिन धारी, से सकत नहीं बंक बिहारी। यही स्थिति नागरीदास जी महाराज की। लय को पीन को गुदरी करवो, कुंजन कुंजन केली विलास, तब मिली है वे मीत मन मुदित श्री बिहारी दास खबर। करुआ और गुदरी की रहनी तय श्री नागरीदास जी महाराज ने या रस रीति को समझ के पूरा जीवन निकास दिया। और महाराज ऐसी ही रहनी श्री ललित किशोरीदास जी महाराज की, और ऐसी ही उत्कट रहनी श्री भगवत रसिक जी महाराज की। तो वह रहनी को श्री जुगल प्रिया शरण जी महाराज अपने ही मुखार बिंदते, जो कछु इनने देखो हो वही को ही आप वर्णन कर रहे हैं। तीव्र अनुराग विरागी, वह समय में श्री भगवत रसिक जी महाराज लाखन की संपत्ति को त्याग के आए हैं। ऐसो श्री वृंदावन धामानुरागावली के रचयिता गोपाल कवि वर्णन कर रहे हैं। तामे तत्पर है निज संपत्ति, लाखन की तजदीनी,
वृंदावन में आए चाय कर, पुनिमति कहूँ न कीनी। वह जमाने में आप लाखन की संपत्ति को त्याग के आए हैं। तो ऐसे अनुरागी, ऐसे वैरागी श्री भगवत रसिक जी महाराज, वाणी विकल उदार। श्री भगवत रसिक जी की जो वाणी है वो भैया विकल कर दे है, बेचैन कर दे है, प्रिया लाल के मिलवे के काजे हमें आतुर कर दे है। और महाराज बड़ी ही उदारता आपने कीनी। तो ऐसी सरस, ऐसी महामधुर साराति सार नित्य विहारते सनी भई वाणी को लेखन करके निज रसिक जनन पे आपने कैसी कृपा करी है। और महाराज सिद्धांत भी आपके ऐसे हैं, जिन सिद्धांतन की लाइनन को यदि आप अपने जीवन में उतार लोगे तो निश्चित ही जीते जी जीवन को लाभ आपको मिलेगा। तो वाणी विकल, भगवत ऋषि जी की वाणी विकल करवे वाली है। उदार काव्य निर्दोष विभागी, जो वाणी की जो रचना है महाराज वो बिल्कुल निर्विरोध है। वाणी को नाम ही निर्विरोध मनोरंजन ग्रंथ है। काहू को विरोध आपने किया नहीं है भैया। विरोधाभास बेई माने जिनके भीतर कोई कमी होवे। क्योंकि जहाँ बिहारीदास जी बैठे हैं, जहाँ स्वामी हरदास जी बैठे हैं, जहाँ ये रसिक महानुभाव बैठे हैं, जहाँ भगवत रसिक जी बैठे हैं, उनको भैया काउते न राग है न काउते द्वेष है। ना वे काऊ की निंदा कर रहे हैं, ना वे काऊ की स्तुति कर रहे हैं। वे तो जो कछु उनते ये प्रियालाल कहवा रहे हैं वे ही लिख रहे हैं। तो ये वाणी अत्यंत ही निर्विकारता ते भरी भई है। काहू भी प्रकार ते या मैं काहू के दोषन को देख के वाणी को लेखन नहीं किया है। तो काव्य निर्दोष विभागी, विपुल रसिक जन संग। बहुत रसिक जन श्री भगवत रसिक जी के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य कर ले करते हैं। रंग निज तीव्र लखायो। श्री जुगल प्रिया शरण जी को भी श्री भगवत रसिक जी महाराज ने और महाराज रस को रंग लगाए दियो। कहनी रहनी एक टेक मेरे मन भायो। श्री जुगल प्रिया शरण जी कह रहे हैं कि भगवत रसिक जी को जीवन, भगवत रसिक जी की वाणी, श्री भगवत रसिक जी को सत्संग, इनकी कहनी, इनकी रहनी, जैसी इनकी कहनी ही वैसी ही इनकी रहनी ही। कहनी और रहनी एक बहुत लोगों की नहीं मिले है। रहनी कहनी एक सी बहुधा पैयतना। बहुत लोगों में ये रहनी कहनी नहीं मिले है। कहनी कछु होवे और रहनी कछु होवे, और भगवत रसिक जी की तो रहनी और कहनी भैया एक ही। आपने अंत समय तक एक ही टेक को, जो स्वामी हरदास जी की रसरीति है, वही टेक को आपने निर्वाहन किया। ऐसो श्री जुगल प्रिया शरण जी कह रहे हैं, टेक मेरे मन भायो। भगवत रसिक जी महाराज मेरे मन को भाए गए हैं। अरे भैया भगवत रसिक जी जुगल प्रिया शरण जी के मन को तो भाई गए हैं। मेरी दृष्टि में तो भगवत रसिक जी जन जन के मन को भाए हुए हैं। आज जितने भी संप्रदायवादी हैं, जितने भी बड़े बड़े विद्वान हैं महाराज, जहाँ तक
वाणी के पढ़वे बारे हैं, सभी भगवत रसिक जी की वाणी को जरूर अध्ययन करें हैं। चाहे वो बिहारी दास जी की वाणी को अध्ययन नहीं करें, चाहे वो केली माल को अध्ययन नहीं करें, पर भगवत रसिक जी की वाणी तो जनप्रिय है गई है, सबको प्रिय लगे है भगवत रसिक जी की वाणी तो। गायो रसिक सुजान रति, मति मेरी गति मलिन तजे। भगवत रसिक उपासना, श्री यमुना तट पुलिन रज। श्री जुगल प्रिया शरण जी महाराज कह रहे हैं कि भगवत रसिक जी महाराज की जो रस उपासना है वो यमुना के किनारे की है, पुलिन में रहवे की है और रज लगावे की है। बड़ी ही चतुराई ते, बड़ी ही सावधानी ते आपने स्वामी जी की रस रीति को अपने हृदय में धारण किया है। और ऐसी ही चतुराई ऐसी ही सावधानी ते श्री बिहारी दास जी ने भी या रस को अमल किया है। ऐसो श्री बिहारी दास जी स्वयं अपनी वाणी में लेखन कर रहे हैं। बिहारी दास रस आचयो, सावधान बहि गैल। बिन सत्संग बिगूची है, और अमल बद फैल। बोले भैया बहुत ही सावधानी पूर्वक और स्वामी जी महाराज के रस को हम लोगों ने ग्रहण किया है। स्वामी जी महाराज की जो रस रीति है बामे भैया पल पल में सावधानी बरतनी पड़े है, क्योंकि ये जा प्रकार की अनन्यता है या को भैया सब नहीं सहन कर सके हैं। ये तो आग है, सब कोई कैसे पचा सके है कि भगवत श्यामा श्याम को पावक रूप बिहार। नहीं समर्थ खगराज की, करें चकोर आहार। यद्यपि पक्षी के राजा गरुड़ हैं, पर भैया वो आग को भक्षण नहीं कर सके हैं। ठीक यही प्रकार से ये जो स्वामी जी को नित्य विहार है, ये प्रचंड आग है। या को बहुत ही तीव्र वैराग्य चाहिए और स्वामी जी के चरणन में तीव्र ही अनुराग चाहिए। रात दिन अपने मन को सावधानी पूर्वक श्री हरिदास नाम को अनुरागी करके रखे, या श्री हरिदास नाम की नाव में बैठो ही रहे। श्री हरिदास नौका नाम चढ़ जे, उतर गए भव पार ते। दर्शी अनुपम माधुरी, मन मुदित नित्य विहार ते। जो भैया श्री हरिदास नाम की नाव में चढ़ गए, बैठ गए, बे भैया भव सागर ते पार तो भई। भैया उनको मन अति प्रसन्नता ते स्वामी जी ने भर दिया और वे नित्य विहार को अवलोकन करने लग गए। मन मुदित नित्य विहार थे। ये श्री ललित किशोरीदास जी महाराज के शिष्य शील सखी जी द्वारा रचना है। तो ये स्वामी जी को जो नित्य विहार है, स्वामी जी की जो उपासना है, वो भैया प्रचंड आग है। जो है जाति चकोर की, सोए पावक खाए। और पंछी छुवे चोंच सो, तो बाकी छुबत जीव जर जाए। जैसे आग को भक्षण केवल चकोर ही कर सके है,
ठीक यही प्रकार से स्वामी जी महाराज की कृपा जिन पर है जाए वही स्वामी जी की रसनिधि को भैया पचा सके हैं। तो श्री भगवत रसिक जी महाराज हमारे ठाकुर जी की दृष्टि में तो श्री भगवत रसिक जी महाराज बिहारी देव जी के अवतार। जैसी खरी बाणी श्री बिहारी दास जी की है, ठीक वैसी ही खरी बाणी श्री भगवत रसिक जी की है। आप या बाणी को गहराई से अपने हृदय में तोल के देखो। काउ समय नंद नंदन श्री बिहारी दास जी के पास में आए हैं तो आपने नेत्र खोल के उनको देखो तक नहीं है। ठीक यही प्रकार से और महाराज स्वयं नंद नंदन श्री भगवत रसिक जी के पास हो आए हैं। ऐसा आप अपनी कुंडलिया में कह रहे हैं। कुंडलिया वाणी के लास्ट की है कि थिर नाही मांगू कहा। आए के उनते कह रहे हैं कि कछु मांग लो। बोले कोई चीज़ स्थिर तो है नहीं, मैं कहाँ मांगू। तुम सब दैन समर्थ भगवत रसिक अनन्य के लिए बिलोकन अर्थ। बोले मैं तो केवल नित्य विहार को ही अवलोकन करना चाहूँ हूँ, या के अलावा मैं कछु और देखना भी नहीं चाहूँ। यही बात को बिहारी दास जी कह रहे हैं। जाके संग रसिक हरिदासी ताही को हम देखें, अपर स्वरूप नहीं पहचानत बिन हरिदास न पेखें। यहाँ भगवत ऋषि जी कह रहे हैं केली बिलोकन अर्थ और सुख न स्वर देखें, राजयोग तिय भोग मुक्ति पदवादि विषेक हैं। बोले भैया ना हमें राज चाहिए, ना हमें भोग वासना चाहिए, ना हमें योग साधना चाहिए, ना हमें मुक्ति चाहिए। हमें तो केवल भगवत बलित तमाल बिलोकों बेलिकों, जो तमाल रूपी वृक्ष पे अर्थात अपने प्रीतम रूपी तमाल पे ये कनक की बेली अर्झी भई है, लपटी भई है, वही को रैन दिन भगवत बलित तमाल बिलोकों बेलिकों, वही को निहारनो चाहूँ मैं तो और वो आप दे नहीं सको। राज जोग तिय भोग मुक्ति पद आदि विषेक हो, वरदय के बहु ठगे सकामी। बोले आपने वरदान दे दे के बहुत सकामी भक्तन को ठग लियो है। वरदय के बहु ठगे सकामी भक्त, जाओ फिर आप फिर जाओ, लौट जाओ, चले जाओ आप। यही बात को श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं। हे नंदन ब्रज को पगुधारो, ब्रज तरुणी मन रख। हे नंद नंदन जाओ, वापिस चले जाओ, ब्रज युवती आपकी प्रतीक्षा कर रही होंगी। तो यही श्री भगवत ऋषि जी भी कह रहे हैं जाओ फिर सुख निधि श्याम सुजान, बिना श्यामा तुम नहीं थिर। अरे तुम खुद स्थिर नहीं हो, तुम मोकू का स्थिर करोगे। मेरो मन तो स्वामी जी महाराज के चंदन में स्थिर है गया है। अब मेरो मन स्वामी जी को छोड़ के है सुख दानो परिय बानु, अब हम पिए जल श्री हरि दास के हाथ। हमने तो ये सौगंध खाए ली है, हमने तो ये आन ले ली है, हमारे मन ने तो ये बान पकड़ ली है कि अब तो हम स्वामी जी के हाथ को ही, स्वामी जी के करुआ को ही जल पीवेंगे। अब हमें और कोई जल और कोई आशीर्वाद और कोई कृपा पावे की मन में तन को इच्छा नहीं है। तो सुख निध श्याम सुजान, बिना श्यामा तुम नहीं थिर।
ये कुंडलियाँ भैया मैंने आपको हमारे याद दिवाई है कि श्री भगवत रसिक जी महाराज साक्षात श्री बिहारी देव जी महाराज के ही द्वितीय बपू हैं। ये आचार्य ही लौट लौट के भैया हमारे ऊपर आपके ऊपर कृपा करने के काज में हैं। आज के प्रसंग को भैया यहीं समाप्त किया जा रहे है। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास।